आज लोग किसी सरकार ना दिल्ली में जाने से नहीं रोके हमें रहो भाई। किसी सरकार ना जिसा गुस्सा हो सरकार के खिलाफ वो अपनी जाओ अपनी बात कहो, सरकार को मानने हो मान लो अन्य ना मानो। तो इस जगह पर भी धुप्पल मारेगा किसान को पानी और घास सो गया सर गोली से हटा जाएगा। वोट लो और गोली मारो, ऐसा नहीं होने का इस भारत में। और भी कोई रहता होगा। अरे जब जनता ने इतने उमा सरकार बनाई थी कुछ तो सुनो किसान की मजदूर की। हम तो इस बात का जवाब दे दो गन्ने के काक साल हो लिए क्यों नहीं भाव बढ़े। गन्ने को पैदा करने में कितनी लागत आई, ट्रैक्टर खाद बिजली के दाम कितने दाम ये तो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़े इतने? ये किसान के गन्ने को 20 साल लो ना बढ़ाओ। ये किसान पैदा नहीं करता ना, ये नहीं जो इसमें लगने वाली चीज है उन्हें भी मंकी वहीं रखो और किसान के गन्ने को भी वहीं रखो, बाहर ना बढ़ाओ, एक ना बढ़ाओ। हम खुश हो। जो सोना कहाँ जा लिया बढ़ता बढ़ता क्यों जा लिया सरकार कहाँ गुना जा लिया, कहाँ से बबाल हो यार। ये तो किसान धरती में मिला दिया जब से सरकार बनी है। 6 साल हो लिए केंद्र की भी और यूपी की भी। किसकी सरकार है? हाँ किसकी सरकार? भाजपा की। लेकिन मोदी की योगी जनता ने बनाया है। हाँ जनता ने तो बनाया, सारे डराम से भर कर वोट के धरता धुप्पल मारी कर। जनता तो जहाँ वोट गिर रही वहाँ नहीं लिकट रही। और कहाँ जनता वोट हो रहा गिर रही है लिकट रही हो रहा। गड़बड़ी है। इतने धर्मात्मा के पुतले नहीं है। काक साल हो लिया गन्ने के दाम नहीं बढ़ा अब लोग। गन्ने का दाम 1 साल से नहीं बढ़ा। बिजली खाद दवा पशुओं की दवा खेती की दवा डॉक्टर लोहे के सामान कहाँ जा लिया कीमत पे अब लो। 3 विधेयक पास कर धरती में उतार दिया किसान। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है आज। हाँ मजबूत हाथों में तो ये सारा धंधा इनके हाथ में जा लिया। सुनने वाला कोई किसी की आ नहीं। गरीब के किसानों की इससे तो इतना मरेगा। जो व्यापारी छोटा था 100 व्यापारी हटकर एक बेईमान बना दिया इन्होंने। बेईमान कौन है? बेईमान सरकार। 100 व्यापारी छोटे के गड्ढे में तार कर एक को बना दिया। एक कौन है? एक वो बड़ा, एक वो जिसे खाँच कर ला रहे हैं नुको यहाँ से हम ऐसे काम कर देंगे भारत में कि सब बड़ा बड़ा किसान को बिना बुझे कोई फसल नहीं बोने का अकड़ाने का। हम पता इस बात का ये जानो कारपोरेट की बात कर रहे हैं। हमें यो पता ये बेईमान इतनी भुंडी सरकार आ गई इतने आज लो आई नहीं। मतलब सरकार तुम्हारी जमीन छीनने का पूरे काम। अरे पूरे को वो तो हम छीनना नहीं देने का को काम सारे इन्होंने से कर रखे। वो तो हम इतना बलबूता रखो ईंट से ईंट भिड़ा देंगे हम धंधे की। हम पीछे नहीं हटने के। किसान तो अभी थोड़ा सा जाग गया, अभी पूरा जाग गया भी नहीं। जो दिल्ली का तो नक्का बंद कर देंगे हम हर तरह पीछे नहीं हटने के। हम उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से आए हैं। तो अब क्या लग रहा है कि आपकी बात मानेगी सरकार? नहीं मानेगी तो हम अड़े रहेंगे ना। हम तो अपनी मांग मनवा के जाएंगे, नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। इतनी पब्लिक है सब मरने के लिए तैयार है। तो कोरोना का आप सवाल रखते हैं बार बार। मरने का कोई नहीं मेरी बात तो सुनिए। आप रखते हैं कोरोना का सवाल बार बार। एक मिसाल ये बता दीजिए आप कि कहीं एक किसान कोरोना में मरा हो। ये मरते हैं इसी वाले, किसान तो मरा नहीं आज तक। दिल्ली में 2000 रुपए का चलान है बिना मास्क के। हाँ। मास्क नहीं है। हाँ तो हमारी जनता तो बिना मास्क, हमारी नहीं रहे तो मास्क क्यों लगाएंगे हम? हमें जरूरत नहीं मास्क लगाने की। मास्क नहीं कानून है दिल्ली में ऐसा नहीं। कानून दिल्ली ने तो कानून बना उसी के लिए तो इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली जो कानून बना रही है उसी के लिए तो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो अब क्या लग रहा है अंकल जी, क्या करोगे अब आप? नहीं वो तो हमारा जो हाई कमान है वो आदेश करेगा, हम उसके पालन करेंगे सारी जनता। सरकार तो ये भी कह रही है कि किसान की 2022 तक हम दुगनी आय कर देंगे, कि हमारे गन्ने का रेट जो 600 कर देंगे, कि हमारे गेहूं का रेट जो है तुम्हारे की 4000 कर देंगे। अरे गन्ने की जो रेट हमारी लागत है उसके आधार पर 22 तक नरेंद्र मोदी सरकार जो है लगातार ये कह रही है कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। तो दुगनी के हमारे गन्ने का रेट 600 रुपए कर देंगे। आप 50 किलो का यूरी का कट्टा वो 45 किलो का रह गया, उसके रेट ऊपर बढ़ा दिए। कहाँ दूनी कर रहे हो आप? और तो और आधी करने की बात कर रहे हो। ऐतिहासिक मोदी सरकार का फैसला है, ऐतिहासिक है। लेकिन जो भी हमारे संगठन थे पूरे भारतवर्ष में, ये कानून पास करने से पहले उन्होंने किसान संगठनों से कोई राय ली? लेनी चाहिए थी नहीं?
लेनी चाहने के बाद कानून पास करते हुए अगर हमारे किसान संगठन हमारे भारतवर्ष में जो भी कहते हैं वो हमें मंजूर होता, क्योंकि वे हमारे हित की बात करते हैं, रातों रात चोरी वे हमारे हित की बात करते हैं। लेकिन आज स्थिति इतनी गंभीर हो गई है, हम जो है सरकार से दो हाथ करने आए हैं और मरने के लिए तैयार है। बार बार की लड़ाई से एक बार मरना मंजूर है। हम तो बच्चों से कह के आए हैं, 1 महीना लगे 2 महीना लगे, पूरा प्रोग्राम तो हमारा 26 जनवरी को जो परेड होगी उसमें किसान शामिल हो, हमें तो यहाँ से खुशी होगी। हम कोई लड़ाई थोड़ा लड़ना आ रहे कि सरकार का हमारा युद्ध है। तो भाई सरकार हमने बनाई है तो सरकार से हमने काम लेना है। हमने ये विचार किया भाई सरकार को इसे भी देखो, जहाँ 40-50 रुपए का पर पावर बिजली का रेट था, आज वहाँ 100 रुपए से भी ऊपर है। जहाँ 8-9 हज़ार रुपये था बिजली का बिल साल का 12 का, वहाँ आज 24,000 रुपये है। और छापेमारी हो रही, किसान के पास पेमेंट नहीं जा रहा और उसकी छापेमारी हो रही, उस पर रोज मुकदमे होने लग रहे बिजली के। और स्थिति ऐसी है, पंजाब में, हरियाणा में 200-250 रुपये है एक 12 का बिल्कुल ही। आंध्र प्रदेश में कई प्रदेशों में बिजली फ्री है किसान के लिए। अब किसान जब रात को पाले में जाडे में, और किसान के लिए तो सरकार बनी, आपको किसान ही नहीं मान रही, वो तो सरकार नहीं मान रही, सरकार तो किसी को मानती नहीं। सरकार तो ये समझ रही जो पूंजीपति हैं उनके लिए बना रही सब कुछ। सरकार तो अब ये मान लिया नहीं, अब ये किसी को नहीं मान रही। मतलब प्रधानमंत्री आप बना रहे, सरकार आप बना रहे, कानून बनाई थी, पता था कि ये इतने खराब लिखेंगे। अब जब इतने खराब लिखेंगे तो इसका तो इलाज तो होगा। आने लग रही 22 में अपने आप ही इलाज हो जाएगा जो इस तरीके के कारनामे करेंगे। मतलब पंजाब का किसान चलकर सड़कों पर आया, हरियाणा का किसान जेलों में बंद कर दिया, यूपी का किसान यूपी पे पड़ा, राजस्थान का राजस्थान पे पड़ा। अरे लोग तो आज सड़कों पे सड़क खोद रहे, पानी बस रहा, गोले चल रहे, गोली मार रहे। और बात करेंगे जाकर 15 दिन पीछे पानी के लिए आपको ऊपर देख। हाँ, पानी का तो हमने खेरा रखे, यहाँ पहले भी पानी लगा था, जिप भी तोड़े थे हमने। और सुनो तो पंजाब आया, उन पर कितना पानी बरसा, और पानी और गैस के गोले, तो कोई हमने वोट क्लब के गोले देख रखे हैं, वो सायरन बजता हुआ देख रखा, उसको खोदा मारा, वो वहीं से बंद हो गया सायरन। हमने सायरन बंद कर रखे। ये तो के समझेंगे अपनी बात। सन 87 में खेड़ी करमू गोली खाई किसान ना हटानी, ऐसी कोई बात नहीं है। किसान संगठन 14 टिकैत का संगठन जो भी निर्णय लेगा वो हम सब तैयार हैं। ये इन्हें बिजली के दाम भी घटाने पड़ेंगे, इन्हें यू कानून भी मानना पड़ेगा। ये तो आगे जमीन छीनने का प्रोग्राम कर रहे हैं, किसान की भी जमीन छीन के एक तरफ खड़ा कर देंगे, मजदूर बना देंगे ना। और रोजगार तो दिया हमें इन्होंने, रोजगार तो दिया। इब्जे जो किसान है तड़की उठा लट्ठी ले खेत को बैठ जा डांगरू के लिया, वे बछड़े रोके उन्होंने, किसी मिल जाता तो रोजगार। कुछ नहीं, कागजू में है सब, धरातल पे कुछ नहीं है, कहीं गौशाला नहीं है। तो गौ माता है ना, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? गौ माता है, गौ माता की ढाले तो रहे, किसान की फसल खाओगे, देश क्या खाओगा? तो गौ माता का कहीं वो करो, गौ माता की गौशाला खुलवाओ ने, और कागजू पर कहते हैं। बस इनका एक ही बहुत बड़ा फार्मूला है प्रचार का, प्रचार प्रसार तो ये सब कुछ काम करे। सरकार के अंदर एक तो तानाशाही है, एक सरकार का बहुत लंबा प्लान है। वे चाहते हैं किसान गिरी खत्म हो गए, ये लोग मजदूर बन जा। आज इंटरनेशनल जो कंपनियां उन्हें देश में लाना चाहते हैं, चीन जैसे देश से कंपटीशन है, वे चाहते हैं वहां से सस्ती मजदूरी हो यहाँ इस देश में। किसान को मजदूर बनाने के लिए ये एक फार्मूला ले आए हैं। लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि किसान का भी शोषण ना करे। किसान जो बाहर आया है उसकी एक ही मांग है छोटी सी, केवल 3 अध्यादेश में एक बात चढ़ा दी जा, और जो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे कम ना लिया जा। मान लिया आपकी सैलरी 40,000 रुपए, 1 महीना देकर देर लगा आपको 10,000 रुपए। लग रहा सरकार मानेगी नहीं उस कानून का? मानना पड़ेगा। जब किसी सरकार ने किसान का शोषण करा तो तब सरकार को भुगतना पड़ा, और सरकार का तख्ता पलट हुआ। और इस बार 2022 में सरकार को भुगतना पड़ेगा। रही और प्रदेशों की बात, तो वोट मिल जाता है, वोट मिलता है, बल्कि ईवीएम से मिले, ईवीएम से वोट डाल ले कहीं और जा कमल पे। ये सब ईवीएम की धांधलीबाजी है।